पाकिस्तान की पहली खातून है साइंस फिक्शन राइटर के नाम से जो है वो ये जानी जाती है। बड़े इवेंट्स भी करवाती हैं। नॉवेल्स की बात की जाए जिसमें मन गुंजल इन्होंने रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया और इतने अच्छे अच्छे जो नाम रखती हैं, कौन सजेस्ट करता है? नाम मैं खुद रखती हूँ और बहुत सोच के रखती हूँ। मन गुंजल यानी हमारा मन जो बहुत गुंजल गुंजल रहता है। राइटर हूँ, पाकिस्तान का पहला बुक स्टॉल लॉन्च किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी बुक पब्लिश नहीं करवा सकते थे, उनकी हेल्प की, उनकी बुक पब्लिश करवाई है। मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, इस वक्त मेरे फ्रेम में मौजूद है नाजिया कामरान काशिफ साहिबा। और अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने साइंस फिक्शन राइटिंग की और साइंस फिक्शन राइटर के नाम से जो है वो ये जानी जाती है। और इसी के साथ साथ 2016 में इन्होंने पहला ऑनलाइन बुक स्टोर भी शुरू किया और उसमें भी काफ़ी कामयाबियाँ समेटी। पाकिस्तान में बड़े बड़े इवेंट्स भी करवाती हैं। नॉवेल्स की बात की जाए जिसमें मन गुंजल इन्होंने रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया और इसी के साथ साथ दिल लगी और भी बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स हैं जो इन्होंने शाया किए, करवाए, लिखे। इनसे जानते हैं कि जो पूरा सफ़र है और पाकिस्तान की पहली खातून में जो नाम आ गया कि साइंस फिक्शन राइटिंग करती हैं, कितना प्राउड फील होता है और ये सारी अचीवमेंट्स जो है वो कितनी देर में हासिल की और कैसे जो है वो इनका सफ़र गुजरा। जानते हैं इनसे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस Thank फॉर you. द रिसेंट जो आपने नॉवल लिखा है मन गुंजल। थैंक यू। मुझे स्पेशली वो बहुत अच्छा लगा व्हेन आई सॉ द पोस्ट और मुझे नाम ने बहुत अट्रैक्ट किया कि वाह क्या नाम है। लाइक पढ़ के इंसान में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, सुन के एक नाम ही पढ़ के क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि मुझे इसको पढ़ना ज़रूर चाहिए। ऐसा ही है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि इतने अच्छे अच्छे जो नाम रखती हैं, कौन सजेस्ट करता है? नाम मैं खुद रखती हूँ और बहुत सोच के रखती हूँ और वजह यही होती है कि एकदम रीडर जो है ना, नाम देखते ही या कवर देखते ही नॉवेल का अट्रैक्ट हो जाए। मन गुंजल यानी हमारा मन जो बहुत गुंजल गुंजल रहता है, उलझा उलझा रहता है। और वो क्यों रहता है और स्टोरी उससे रिलेटेड भी होनी चाहिए, तो बड़ा टाइम लगता है इसको सोचने में। लेकिन नाम मैं रखती खुद हूँ और इसीलिए रखती हूँ कि फ़ौरन हम अट्रैक्ट हो जाएं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मैं तो आपके इंट्रोडक्शन में माशाल्लाह आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स है तो मैं सोच रही थी पहले कौन सी रखूँ बाद में कौन सी रखूँ कि आप पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया और इसी के साथ साथ जो है वो आप फर्स्ट राइटर भी हैं साइंस फिक्शन की। तो मुझे बताइएगा कि इसके अलावा आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? राइटर हूँ, पाकिस्तान का पहला बुक स्टॉल लॉन्च किया। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारे इवेंट्स करवा चुकी हूँ। नए लिखने वालों के लिए उनको स्टेज प्रोवाइड किया है, उनके लिए अवार्ड शोज़ वगैरह मुनक्किद करती रहती हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी बुक पब्लिश नहीं करवा सकते थे, उनकी हेल्प की, उनकी बुक पब्लिश करवाई है। इसके अलावा लिटरेचर सिटिंग्स वगैरह और लिटरेचर ट्रेनिंग्स वगैरह जो है वो करवा चुकी हूँ। अपने मेरा जो ग्रुप है वो काफ़ी अरसे से अदब की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। हम वहाँ फ्री ट्रेनिंग्स देते हैं, शायरी सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं और फिर वहीं से कॉम्पिटिशन अरेंज करते हैं, उनको फ्री गिफ्ट्स भिजवाते हैं। किताबें अपने बुक स्टोर से मैं भिजवाती हूँ उनको ताकि वो मोटिवेट हों और लिखने की तरफ माइल हों। ज़बरदस्त हो गया। बुक स्टोर्स की बात करें तो बुक्स की हमने बहुत सारी जो है वो दुकानें देखी। उर्दू बाज़ार की बात की जाए तो हमें ढेरों किताबें मिल जाती हैं। तो ऑनलाइन बुक स्टोर का आइडिया आपको किसने दिया? कोविड में वैसे ज़्यादा अफादियत लोगों को इसकी हासिल हुई, लेकिन होता यह है कि बहुत सारे लोग उर्दू बाज़ार तक जाना एक अलग से और फिर हर जगह जगह दुकानों की और ठेलों की खाक छानना और वो एक थोड़ा सा टफ हो जाता है, खासतौर पे ख़वातीन रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां हर किताब आपको एक क्लिक पे मिल जाए। आप सर्च करें, आपकी मेरी जो है वो अलग अलग वहाँ पर मैंने असनाफ को कर दिया। जैसे रोमानवी किताबें अलग थी, हॉरर अलग थी। फिर मैं गाइड भी करती थी अपने रीडर्स को वहाँ कि भाई आप किस तरह का अदब पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको गाइड करती हूँ। मैं बताती हूँ कौन सा नया नॉवल आया है, कौन सा रिलेटेड है आपके इंटरेस्ट से। मोटिवेशनल चाहते हैं तो वो भी मिलेगा, बच्चों की किताबें चाहिए तो वो भी मिलेंगी। मतलब आपने पूरी जो जितनी किताबें उनको एक जगह पर लाकर रख दिया और कहा कि जी आप क्या चाहते हैं और उसके साथ उन्हें सुजेस्ट भी किया, गाइड भी बनी। बिल्कुल। और होता ये था कि जब भी कोई नई बुक, नया नॉवेल आता था तो पहले मैं खुद पढ़ती थी उसको, ताकि मुझे आइडिया हो कि जब मैं अपने किसी रीडर को या किसी कस्टमर को सजेस्ट कर रही हूँ तो मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो, मैं उनको बता सकूँ। मतलब ये कि आपको किताबों से बहुत लगाव? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये लगाव बचपन से है या फिर बाद में हुआ? ये लगाव
बचपन से है, हम लोग अपने वालिद साहब को देखते थे, वो किताबें लेकर आते थे, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की, अशफाक अहमद साहब की किताबें बचपन से हमने अपने घर में देखी। उसके बाद इमरान सीरीज़ का एक दौर चला था, मजहर कलीम अहमद साहब के नावल बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा करती थी, और साइंस फिक्शन लिखने का जो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है मुझे उन्हीं नावल से मिला था। तो ये बचपन से ही शौक़ था जो बड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता अदब से मोहब्बत की तरफ और मज़ीद मुझे ले गया। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि जी नाम आप खुद लिखती हैं और ये कवर्स भी आप जो है वो खुद ही देखती हैं। जब आप नॉवल लिख रही होती हैं तो आपके माइंड में कौन कौन सी चीज़ चल रही होती है? बाज़ औक़ात इंसान अपनी पर्सनल लाइफ से भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो जो है वो इम्पैक्ट नहीं जो है वो डाला जा सकता कि जी कैसे इसको मज़ीद आगे प्रोसीड करूँ। क्या आपको भी इस तरह की मुश्किलात फेस करना पड़ी हैं? बहुत होता है ये, और जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो तो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ आपकी तहरीर में झलकने लगती है और आपका रीडर डिस्टर्ब होता है, वो कहता है कि बड़ा डिप्रेसिंग और टेंस लिखता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन दिनों में लिखूँ जब मैं बिल्कुल रिलैक्सड हूँ, जब मेरा माइंड बिल्कुल फ्री हो चीज़ों से। और लिखने का एक वक्त है, या तो बहुत रात के टाइम हम लिखते हैं, बहुत सारे राइटर मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आधी रात के वक्त जब सुकून होता है, पूरी दुनिया सो रही होती है, तो आपके जहन में नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं। अच्छा, मुझे लगता था ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ होती है। नहीं, ये सबके साथ, जो अदबी तख्लीकी लोग हैं ना, उनके साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, सबके साथ होती है। आई थिंक सो, जो क्रिएटिव माइंड का बंदा होता है ना, लाइक जिसको अपने फ्यूचर के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेटेड होता है अपने फ्यूचर के साथ, तो वो हर लिहाज से फिर वो रात के वक्त ही सोचता है। मुझे समझ आई रात के वक्त मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़। अच्छा, रात के वक्त ख़िज़ा का मौसम स्पेशली, जो शामें होती हैं बड़ी उदास सी, एक थोड़ी सी उदासी होती है, या सर्दियों की रातें होती हैं, बारिश होने लगे तो आपका दिल करता है कि आप कुछ क्रिएटिव लिखो, कुछ आइडियाज़। वो वक्त हैं, बहुत धुंध होती है जैसे लाहौर में, तो उन दिनों में मेरे दिमाग में बड़े हॉरर और मिस्ट्री वाले जो है ना प्लॉट्स आने लगते हैं। बारिश होती है तो कोई रोमांटिक सा प्लॉट आ जाता है, तो ये चीज़ बड़ी रेलिवेंट है मौसम को। तो आपको सबसे अच्छा प्लॉट कौन सा लगता है फिर? मुझे हॉरर मिस्ट्री लिखना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा उसकी तरफ माइल हैं और पढ़ते हैं, और मिस्ट्री जितनी ज़्यादा होती है तो लोग मुझसे जब रीडर पूछना शुरू करे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बुक कब आएगी, अच्छा नहीं लिख रही, बंद कर दिया, बता दें, किताब दे दें, तो वो फिर मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। रोमांस में भी मैं मिस्ट्री बहुत डालती हूँ, ऐड कर देती हूँ कि एंड नहीं लोग कर पाते कि मुझे लगता है कि मुझे सारे नॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे। इंशाल्लाह, ज़रूर, बिल्कुल। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जो है वो किस चीज़, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, कौन सा आपने जो है वो फील्ड चूज़ की थी, कौन सी? मैं ACCA कर रही थी जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर पढ़ाई को खैर बात कह के मैं जॉब्स वगैरह स्टार्ट कर दी थी। और फिर जब शादी हो गई तो फिर मेरा दिल नहीं करता था कि इस तरह मैं अपने करियर को परस्यू करूँ, तो मैंने बिल्कुल ही घर को, बच्चों को टाइम दिया। जब वो बड़े हो गए, जब उसके बाद मेरा दिल किया कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, तब मैंने अपना बुक। Who's your ideal? आइडियल अगर लिखने के हवाले से बात की जाए, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब मेरे आइडियल हैं, मजहर कलीम एमए हैं, और अपनी लाइफ में मैंने वालिद साहब को बहुत ज़्यादा काम करते देखा। फीमेल्स में से कोई नहीं है? और फीमेल में तो मेरी वालदा है, ऑब्वियसली एक इंस्पिरेशन होती है बेसिक, सबसे पहले तो वालदा हैं। और इसके अलावा परवीन शाकिर साहिबा की शायरी से बहुत ज़्यादा मुतासर थी, तो वो बहुत पसंद है। उमैरा अहमद की राइटिंग, निगहत अब्दुल्ला को बहुत पढ़ा है डाइजेस्ट में, वो बहुत पसंद है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आपने जो रिसेंटली नॉवल लिखा है मन गुंजल, उसका आपको सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा है? उसमें से कोई चंद लाइनें जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें? बहुत सारी ऐसी इनमें चीज़ें हैं, और इस मन गुंजल ना सिर्फ एक रोमानवी नावल था, बल्कि मैं अपने हर नावल में एक लेसन भी देती हूँ। तो इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन और सीन्स हैं जहाँ पर जारिम, जो कि एक यंग लड़का है और बहुत हैंडसम है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, बट उसको एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो उससे उम्र में बड़ी भी है, जो ऑलरेडी तलाक याफ्ता भी है, और इवन वो उसके भाई की, उसकी भाभी की बड़ी बहन है। तो शुरू में वो बड़ा इरिटेट होता है इन फीलिंग्स से। यही मन गुंजल है उसका कि भाई उसको नहीं करनी। वो उसके अपने जहन में ये बात है कि मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, मेरे पीछे लड़कियां दीवानी हैं, मुझे क्या ज़रूरत है, और मैं क्यों इतना पागल हो रहा हूँ इसके लिए। और फिर वो अपने आप से जो उसकी फ़ाइट है, जो जंग वो लड़ता है, और फिर सोहा को मनाना, यानी जो लड़की है उसको मनाना, क्योंकि वो उससे ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, उससे ज़्यादा खुद एतमाद है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है। वो कहती है तुम बच्चे हो, मतलब क्या है। और फिर वो जो उसका जो मन गुंजल है और फिर इसका जो मन गुंजल है जारिम का, वो मिलना, ये मुझे बड़ी सिचुएशन पसंद है। जबरदस्त हो गया। अब तो इसको कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा, और मैं व्यूअर्स को भी सजेस्ट करूंगी कि इसको एक दफ़ा ज़रूर रीड करें। और मुझे पता है कि रीड करने के बाद जो है वो फिर सबको आगे अपने फेवरेट पर्सन को तो ज़रूर वो कहेंगे कि इसको ज़रूर। हाँ, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि अपने हस्बैंड्स को दे दें, आप पढ़ लें, जारिम की तरह देखें,
फाइट करें। और कुछ कभी एक टाइम ऐसा भी आता है कि मोहब्बत के बाद भी ज़ारिम को बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं और वो कहता है कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगी चीज़, और वो चला जाता है, बट वो दोबारा वापस आता है, तो वो एक टफ फेज होता है उसके लिए। तो खुद मतलब आपने नहीं कहा कि बस ब्याह हो गया बस नॉवल एंड, नहीं सब कुछ लिखा बड़ा रियलिस्टिक है। और मैंने जब मेरे रीडर्स पूछते हैं कि ज़ारिम को कैसे लिखा, तो मैं कहती हूँ ज़ारिम हम सब के अंदर रहता है। हम सबको मुआशरे का खौफ है कि लोग क्या कहेंगे, ये काम कर लिया तो लोग क्या सोचेंगे, तो ज़ारिम को भी ये खौफ थे और वो उसकी जो फीलिंग वो बड़ी रेलिवेंट सबको लगी अपने आप से, तो बहुत पसंद है। मतलब ये कि एक मोटिवेशनल जो है वो लेसन है इसमें, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, तो आपकी एक किताब आई थिंक सो दिल लगी भी है नॉवेल, जी दिल लगी, उसका फेवरेट पार्ट आपका कौन सा है? दिल लगी एक रोमानवी नॉवेल था और उसमें जो हीरोइन थी वो बड़ी स्ट्रांग थी। तो जब मैंने अपना पहला नॉवेल लिखा तो लोगों ने मुझे कहा कि आपकी हीरोइन रोती धोती क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं बेचारी है, और ये स्ट्रांग, ये क्यों हीरो को चैलेंज कर रही है। तो मैंने कहा आप लोग ऐसे नॉवेल पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि मैं ऐसे ही लिखूंगी। तो उसमें सीन है कि वो हीरो जो है वो गिरने लगता है ट्रैकिंग करते हुए पहाड़ से, तो वो उसको बचाती है। तो वो हैरान हो जाता है, वो कहता है कि जो आदमी उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, जब वो उठता है तो पीछे उसको देखता है तो वो बड़ी हैरान हो जाता है कि इस लड़की ने मुझे कैसे बचाया। तो वो उससे कहती है कि मम्मा से पूछ के आए थे तुम। तो वो जो है ना सीन सबको बहुत अच्छा लगा था कि भाई जबरदस्त हो गया। मतलब इस तरह की जब मुझे लगता है कि इस तरह की जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो जो लड़कियां पढ़ी होती हैं उन्हें लगता है कि वो भी ये चीज़ कर सकती हैं, लाइक दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हमेशा आप हीरोइन को रोता धोता कमजोर ना दिखाएं। मेरे नॉवल में हीरोइन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा, हर नॉवल में। आप खुद स्ट्रांग है इसमें माशाल्लाह।